वर्मीर इसकी 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितीय और खगोल शास्त्री थे। वर्मीर ने ही अपने 5 सिद्धांतिकी नामक ग्रंथ में सबसे पहले बताया कि आइंस्टाइन का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। कथितता में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। वर्मीर बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे। अपने पिता आदित्यदास ने परंपरागत गणित एवं ज्योतिष सीखकर इन क्षेत्रों में व्यापक शोध कार्य किया। समय मापक गणित यंत्र, इंद्रप्रस्थ में लोहस्तंभ के निर्माण और ईरान के शाहजहां नौशेरा का आमंत्रण पर जुल्दीशाहपुर नामक स्थान पर वेधशाला की स्थापना उनके कार्यों की एक झलक देते हैं। वराहमिहिर का जन्म उज्जैन के समीप कपिता गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता आदित्यदास सूर्य का उपासक थे। उन्होंने मिहिर को भविष्य शास्त्र पढ़ाया था। मिहिर ने राजा विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में होगी, यह भविष्यवाणी की थी। हर प्रकार की सावधानी रखने के बाद भी मिहिर द्वारा बताए गए दिन को ही राजकुमार की मृत्यु का ही कहते हैं। राजा ने मिहिर को बुलाकर कहा, मैं हारा, आप जीते। मिहिर ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, वास्तव में तो नहीं, खगोल शास्त्र के भविष्य शास्त्र का विज्ञान जीता है। महाराज ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान वराह प्रदान किया और उसी दिन से मिहिर वराहमिहिर के नाम से जाने लगा। भविष्य शास्त्र और खगोल विद्या में उनके द्वारा किए गए योगदान के कारण राजा विक्रमादित्य ने वराहमिहिर को अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया। वराहमिहिर की मुलाकात आर्यभट्ट के साथ हुई। इस मुलाकात का यह प्रभाव पड़ा कि वे आजीवन खगोल शास्त्री बने रहे। आर्यभट्ट वराहमिहिर के गुरु थे। ऐसे भी उल्लेख मिलता है कि आर्यभट्ट की तरह वराहमिहिर का भी कहना था कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना किसी अज्ञात बल का आभारी है। सदियों बाद न्यूटन ने इस अज्ञात बल को गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। गणित के एक अंग के रूप में ज्योतिष की गणना होने के कारण हमारे देश में प्राचीन काल से ही ज्योतिष का अध्ययन हुआ था। वेद, गुरु गंगा सहित सूर्य प्रति आश्लेषा सूत्र, पुरस्कार, गुरु सूत्र, महाभारत, मानव धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में ज्योतिषीय की अनेक बातों का समावेश है। वराहमिहिर का प्रथम पूर्ण ग्रंथ सूर्य सिद्धांत था, जो उस समय उपलब्ध नहीं है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिकी ग्रंथ में प्रचलित पंच सिद्धांतों पुलिसा, रोचक, वृष्टि, सौर और पितामह का हेतु रूप से वर्णन किया है। उन्होंने 4 प्रकार के महानिकाय हैं, एक सौर, 2 चंद्र, तीसरा वर्षीय और चौथा पशिका। भविष्य विज्ञान इस ग्रंथ का दूसरा भाग है। इस ग्रंथ में लटाचार्य, सिंहाचार्य, आर्यभट्ट, प्रभु विजयानंदी के विचार उद्धृत किए गए हैं। खेद की बात है कि आर्यभट्ट के अतिरिक्त इनमें से किसी का ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वराहमिहिर के कथानुसार ज्योतिषीय शास्त्र मंत्र, होरा और शाखा इन 3 भागों में विभक्त था। होरा और शाखा का संबंध फली ज्योतिष के साथ है। होरा और जन्म कुंडली की व्यक्ति के जीवन संबंधी फलाकला का विचार किया जाता है। धूमकेतु, उत्तापद, शकुन और मुहूर्त का वर्णन और विवेचना वराहमिहिर की मुहूर्त संहिता फलित ज्योतिष का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें मकान बनवाना, कुआं, तालाब खुदवाना, बगा लगाने, मूर्ति स्थापना आदि के शगुन दिए गए हैं। विवाह तथा ऋग्वेद की प्रस्थान के समय के लिए भी ग्रंथ लिखे गए हैं। फलित ज्योतिष में बृहज्जनाथ नामक एक बड़ा ग्रंथ लिखा है और नक्षत्रों की स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य बताना इस ग्रंथ का विषय है। खगोलीय गणित और फलित ज्योतिष के मिहिर सम्मान वराहमिहिर का ज्ञान 3 भागों में बटा हुआ था। 1 खगोल, 2 भविष्य ज्ञान, 3 वस्तुविद्या। वस्तुवेद के विषय में सही गणना से समुद्र शास्त्र उन्होंने लिखा है। बम्बई खाद बनाने की विधियाँ, जमीन का चुनाव, बीज, जलवायु, भूत समय निरीक्षण से वर्षों की अगाई आदि भूत कृषि संबंधी अनेक विषय का विवेचन किया है। वराहमिहिर का संस्कृत व्याकरण पर अच्छा प्रभुत्व था। होरा शास्त्र, लघु जातक, ब्रह्मास्त्र सिद्धांत, करण, सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथ वराहमिहिर ने लिखे थे, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है।